नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक और नर्सिंग ऑफिसर्स का यहाँ पे वैकेंसी आप सभी लोगों के सामने हम लेके आए हुए हैं। वैकेंसी में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, कितना पोस्ट है, आपको सैलरी कितना मिलने वाला है, हर एक जानकारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिल कर सकता है, चाहे वो कैंडिडेट बीएससी वाला हो चाहे जीएनएम वाला हो। तो इसको हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। इससे पहले यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सबसे पहले यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ऑफिशियली आपको इसका एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो आपको एमपीएनएचएम की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एमपीएनएचएम का ऑफिशियली वेबसाइट हमने विजिट कर लिया है। आपको पीडीएफ कहां मिलेगा? चलिए, पीडीएफ के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक वैकेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूं कि ये वैकेंसीज का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करने के लिए जाते हो तो यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज और नोटिस यहाँ पे ओपन होते हैं उनका लेआउट आपके सामने आ जाता है। और देखिए यहाँ पे 5th नंबर का कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। ठीक है, ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ का देखने को मिलेगा? इंदौर के मेडिकल कॉलेज का ये वैकेंसी आपको देखने को मिलता है, जिसमें ई शिशु परियोजना के तहत एचयूवी में रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स आप लोगों के लिए रखी गई है। ठीक है, तो डेट देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है? 10 तारीख को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका था। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में ई शिशु परियोजना के तहत, ठीक है, की तहत यह देखा, इसमें एक पीजीएमओ का वैकेंसी है, मतलब पोस्ट जो डॉक्टर्स का वैकेंसी होता है वो भी देखने को मिल रहा है, जिसमें 2 पद है। ठीक है, बट हमको डिपेंड करता है कि हमको चाहिए नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यदि आपसे बात की जाए तो इसमें पोस्ट कितने? 4 पोस्ट रखे गए हैं। सैलरी पैकेज कितना है? 28,700 रुपए आपको सैलरी पर मंथ देखने को मिल जाता है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल में डिस्कशन की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या मांगा है देखो, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम विद द वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। जो बच्चे बोलते हैं यदि हम अदर स्टेट वाले तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो वेल एंड गुड है, जीएनएम नर्सिंग है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दोनों के लिए एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पे लगने वाली है। मिनिमम 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एसआईसीयू एनआईसीयू की सेटिंग में चाहिए। ठीक है, मतलब आपको पीडियाट्रिक का वैकेंसी के लिए पीडियाट्रिक का क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो आपको एनआईसीयू पीआईसीयू का हो, आपको एक्सपीरियंस लगने वाला है। इस डिपेंड नहीं करता कि आपके पास जीएनएम है या बीएससी है। बीएससी वालों को भी एक्सपीरियंस लगेगा, जीएनएम वालों को भी एक्सपीरियंस लगने वाला है। ठीक है, और देखो यहाँ पे पहले लिखा है एक्सपीरियंस इज काउंटिंग न्यूनेटल केयर ट्रेनिंग एंड डिजायरेबल। यदि आपके पास न्यूनेटल केयर का कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें ज्यादा चांसेस है कि आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकता है। ठीक है, स्किल क्लिनिकल जो है आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो भी स्किल है क्लिनिकल बेसिस पे सेटिंग में जो भी अच्छी होनी चाहिए। फैमिलिटी विद द न्यूनेटल केयर एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सब चीजें है कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको क्या है कि कम से कम चीजें चाहिए, 2 से 3 ईयर तक आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे आयु सीमा आपके लिए देख के रखिए, 21 वर्ष से लेके तो 40 वर्ष तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि इसमें कैटेगरी की यदि बात की जाएंगे तो फिर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मैं अभी बताने वाला हूँ कि इसके ऑनलाइन कब से चालू हो गए, क्योंकि चालू हो चुके हैं। ठीक है, देखो 11 तारीख से आपके ऑनलाइन चालू हो चुके हैं। जमा के अंतिम आवेदन के लिए दिनांक 22 तारीख तक इसके फॉर्म को फिल किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जिसको जॉब की नीड है, वो भाई इस वैकेंसी का लाभ ले सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात है मध्य प्रदेश के शासन की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रहा है। एनएचएम का वैकेंसी, हाँ टोटली कह सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलता है, संविदा बेसिस पे वैकेंसी है। दिस इज नॉट अ परमानेंट वैकेंसी।
टोटली संविदा वैकेंसी है, प्योरली संविदा वैकेंसी है। तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको आगे प्रोसेस के लिए या फिर आगे भी जाए। यदि आप एक अच्छी सेटल जॉब में है तो इस वैकेंसी के लिए मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये 1 साल के लिए वैकेंसी चलने वाली है। फिर इसके बाद इसका आगे चले या ना चले, क्योंकि ये ई प्रोजेक्ट के थ्रू वैकेंसी चल रही है, इसलिए इसका ज्यादा वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिला। ठीक है, देखो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ मैं बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द पीजीएम पीडियाट्रिशियन एंड द नर्सिंग ऑफिसर ई शिशु प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने जैसे बताया था ये भाई प्रोजेक्ट के तहत वैकेंसी आई है। ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई किस प्रकार से आपको चीजें करना है। तो जैसे हम यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालते हैं या किसी का भी डालते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, आपके पास एक ओटीपी आ जाता है एमपीएनएचएम के द्वारा, जैसा मैं आपको बता देता हूँ लॉग इन करके। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की चीजें यहाँ देखने को मिलती है। यदि किसी को भी वैकेंसी का फॉर्म को फिल करवाना है, वो मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म को ओपन कर लिया है, आपको केयरफुली ये चीजें को क्या करना है, रीड करना है और समझना है कि क्या बोला। ठीक है, देखिए अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से क्लियर मेंशन हो गया कि भाई आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, आप पीजीएमओ के लिए अप्लाई करना है तो ये आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन वगैरह मेडिकल काउंसलिंग का। और यदि आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हो तो आपके पास आरएन आरएम होना चाहिए, नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, तभी जाके आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ नहीं करना है, ना आपकी फीस लग रही है ना कुछ लगेगा। ठीक है, बस ओनली आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वहां से आपके पास कॉल या मैसेजेस आ जाएगा। देन उसके बाद आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास ही देखने को मिल जाती है। तो ये वैकेंसी का अपडेट है। कैसे फॉर्म को फिल करना है मैंने बता दिया भाई, कैसे करना है लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में लीव कर दीजिएगा। बाकी यदि आपको नर्सिंग रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट चाहिए है, क्लासेस चाहिए है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए है, तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके ये सारी चीजें ही ले सकते हो। ठीक है, और किसी को इसका फॉर्म को फिल करवाना है तो देखिए 97 बता देते 9754573292 पे कॉल या मैसेजेस करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वैकेंसी का अपडेट लेके। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।